राम राम भाई, सभी साथियों को एक बार फिर से स्वागत करा भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब में भाई। तो आप एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर फिर तो आ गए हैं भाई नई वीडियो में। तो जो भी साथी नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, बेल आइकन वाली घंटी दबाकर आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आप अवश्य जुड़ें क्योंकि तुरंत ही उसका फुल होने वाला है ग्रुप। तो साथियों अब हम बात कर लेते हैं अपने मुद्दे की। तो दोस्तों देखिए, एचएससी में अनेक प्रकार की भर्ती हुई हैं, लेकिन फिर भी एक भर्ती विवादित भर्ती चल रही है जिसमें क्या है, मिनिमम और हायर क्वालिफिकेशन का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। तो इससे हम बात करने वाले एलएम भर्ती में फिर से विवाद हो चुका है। वो भी किस प्रकार का विवाद है, आईटीआई और डिप्लोमा और हायर क्वालिफिकेशन को लेकर इस समय विवाद है। तो क्या कट ऑफ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम इससे की फुल डिटेल से इस वीडियो में जानकारी आप सभी लोगों को देंगे। तो दोस्तों देखिए, किसी भी चीज़ के तीन पहलू होते हैं, वही क्वालिफिकेशन में हो रहे हैं यहाँ पर। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर टेक्निकल लाइन की देखें तो आईटीआई होती है, उसके बाद में मीडियम हम बात करें तो डिप्लोमा होती है, और हायर की बात करें तो बीटेक होती है। ठीक है साथियों, ये होती है क्वालिफिकेशन टेक्निकल की, और इससे ऊपर भी होती है, लेकिन हमें इनके ऊपर ही चर्चा करनी है। तो साथियों देखिए, किसी भी भर्ती में ये होता है, तो 2 साल का अगर डिप्लोमा माना जाता है तो आईटीआई को माना जाता है, 3 साल का माना जाता है तो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक को माना जाता है, और 5 साल का अगर माना जाता है तो बीटेक को माना जाता है। ये होती है इनकी सीरीज वाइज। तो दोस्तों देखिए, 2 साल की अगर किसी भी पेपर में मांग लिया जाता है तो क्वालिफिकेशन आईटीआई को ही अलाउ किया जाएगा, और डिप्लोमा अगर माना जाता है तो 3 साल का माना जाएगा। ठीक है, और बीटेक को माना जाता है तो 5 साल का माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी क्वालिफिकेशन की बात। ठीक है, और आपको भर्तियों में पता है साथ साथ में ये भी लिखा जाता है कि 2 साल का, 3 साल का और 5 साल का, और साथ में एक्सपीरियंस अलाउ किया जाता है, और वो भी वो बताकर कितने साल का उसमें मांगा जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं इसके ऊपर कि आईटीआई को मिनिमम क्वालिफिकेशन माना जाए या आईटीआई माना जाए। ये होती है एक लो लेवल की वैकेंसियाँ इसमें। ठीक है साथियों, क्योंकि इसमें हेल्पर के तौर पर, टेक्निकल हेल्पर के तौर पर भी इनको काम करना पड़ता है, एएलएम के लिए भी एक लोग काम करते हैं, और आप सभी को पता है, और ये आपने अपने फील्ड के मुताबिक कार्य करते रहते हैं। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा की। तो साथियों डिप्लोमा एक, आपको पता है 3 साल का होता है, अपनी अपनी अलग अलग ट्रेड होती हैं। तो डिप्लोमा में क्या होता है, जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है साथियों, ये जेई की पोस्ट के लिए अप्लाई होता है। और इसमें बाद में हम बीटेक की बात करें तो ये इनके लिए अलग से पोस्ट है, ये टेक्निकल लाइन में इनको अलग से कंसिडर किया जाता है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं तो एसडीओ की पोस्ट के लिए, एसडीओ की पोस्ट के लिए ज़्यादातर कौन सी चुने जाते हैं, बीटेक वाले ही चुने जाते हैं। तो साथियों इस पर भी गौर करने वाली बात है। तो ये अगर ये लोग इसमें, अगर ये लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई में अगर भाग लेते हैं तो क्या होगा, यानी कि बीटेक वाले और ये डिप्लोमा वाले भाग लेंगे तो क्या इस पर कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। तो आप सभी को पता है भाई इस बात का। तो अगर ये लोग इसमें आएंगे, भाग लेंगे, तो इनके पास तो 2 साल का है, इसको ना तो इतनी ज़्यादा अपनी थ्योरिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जानकारी दी जाती है, और इनको साथ साथ में क्या होता है, प्रैक्टिकल कार्य लिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनको फोकस पढ़ाई पर बहुत कम होता है साथियों। ठीक है, और इनका क्या होता है, इनका ज़्यादातर पढ़ाई का काम होता है, और बीटेक वालों को भी पढ़ाई का काम होता है। तो इनसे क्या होता है, इनके लोगों के नंबर क्या है, हम अब नंबरों की बात कर लेते हैं। अगर कट ऑफ का जिक्र इसमें कर रहे हैं तो हमें नंबरों को भी इसमें काउंट कर लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं नंबरों की। अगर देखिए साथियों, इसमें क्या होगा, अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई मान ली जाती है तो इनके नंबर कितने बन रहे हैं, फिलहाल इनके नंबर बन रहे हैं 40 से 45 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर डिप्लोमा और बीटेक की अगर बात कर ली जाए तो ये लोग 48 से, सभी साथी सुन लीजिएगा इस बात को, 48 से 50 नंबर की बात करें तो ये आईटीआई डिप्लोमा वालों के नंबर बन रहे हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, ये मिनिमम इनके ये बन रहे हैं, और इनके ये नंबर बन रहे हैं। मैंने इनके ऊपर जुड़ने वाले नंबर नहीं जोड़े हैं साथियों। और अगर बीटेक वाला भी अगर कोई स्टूडेंट आया है तो वो 55 प्लस ही आपको मिलेगा, क्योंकि उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, और वो इन दोनों को टीचिंग करता है, यानी पढ़ाता है। ठीक है, अगर बात कर लें तो आईटीआई वालों के, आईटीआई वालों को पढ़ाने वाले टीचर कौन होते हैं, डिप्लोमा वाले होते हैं। सीटीआई, कुछ लोग बोलेंगे सीटीआई वाले होते हैं, सीटीआई वाले भी होते हैं। ज़्यादातर पढ़ाने वाले कौन से होते हैं, डिप्लोमा वाले होते हैं। बेचारे कहाँ से इनका नंबर पड़ता है भाई, 10-10 साल भर्तियाँ नहीं होती, तो इनका पता नहीं भाई कौन सी क्या सिस्टम होगा। आपको पता है पिछली भर्तियाँ हुई थी, उसमें 10 साल पहले भर्ती निकली थी, आज तक उसका रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। इस बात से आप बखूब ही जानते हैं। तो साथियों इसमें यही सिस्टम इसमें चल रहा है। ज़्यादातर टीचिंग करने वाले
टीचर किसके होते हैं, डिप्लोमा और बीटेक वाले ही इसमें आते हैं। तो ये अगर इनको पढ़ाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी क्वालिफ़िकेशन का। तो उसके बाद में ये हो गई कट ऑफ की बात। कट ऑफ तो आप सभी को पता है, अगर इनको लिया जाएगा तो कट ऑफ तो प्रभावित होगी, आप सबको ये बात को तो कन्फर्म है प्रभावित होगी। लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं, प्रभावित होगी। और लेकिन फिर बाद में क्या होगा, ये आज का मामला नहीं है साथियों, ये आज का मामला नहीं है। अगर इसमें बाद में अगर इसमें भी एलएम की भर्ती में भी ये लोग आ जाते हैं तो कल ये क्या होगा, ये सीटीआई वाले भर्तियों में भी भाग लेंगे। क्योंकि आपको पता है वो सिस्टम अलग हो जाता है, एक ऊपर जाकर ये सिस्टम एक अलग हो जाता है। क्योंकि ये तो वही बात होगी, एक तीर से दो शिकार करने वाली। ये तो यहीं भी जा सकते हैं और यहीं पर भी अपना पार्टिसिपेट करेंगे। तो इससे भाई इन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। चाहे कुछ भी हो, रियल तो रियल होगा, फेक तो फेक होगा। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ, बार बार एक बात को घसीटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मिलकर अभी अभी इस बात को का सॉल्यूशन करवा लेते हैं तो आप भविष्य में जो भी साथी 8-9 हज़ार साथी इससे वंचित रहेंगे, वो आगामी परीक्षाओं में उनको फिर से ये सामना नहीं करना पड़ेगा। ये 100% संभव और कंफर्म कब होगा, अगर फाइनल रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में ही पता चलेगा। और पता भी कैसे चलेगा, आप सभी को ध्यान में रखना है इस मुद्दे को। अब किसी प्रकार का कोई भी जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद में हमें पता चलेगा कि इसमें क्या अलाउ किया गया है। अब इस बात पर हम कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं गिरेंगे, क्योंकि फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर अभी फाइनल डिसीजन लिया गया तो कुछ ना कुछ फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है भाई। और हम बात कर रहे हैं जहाँ पर एकता की, अगर इतनी बड़ी भर्तियों में कुछ लोग ही घुस जाएंगे तो आपकी एकता कहाँ नज़र आएगी भाई। लेकिन संभव है आपकी एकता बनाए रखें, चाहे कोई भी हो, हमें उस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्वालिफिकेशन का इसमें बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। और आगामी भर्तियों में ऐसा ना हो कि यही सिस्टम दोबारा दोहराया जाए। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर सीईटी के अंदर भर्तियां होती हैं तो उसमें भी अगर टेक्निकल लाइन में अब इसको सॉल्यूशन नहीं हुआ तो उसमें भी यही हाल होने की बिल्कुल संभावना हो सकती है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ तक तो होगा वो होगा, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर संभव हुआ तो यहाँ पर भी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। आप सभी का प्यार और सहयोग और सपोर्ट मिला रहा तो बिल्कुल इस पर भी कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। हम किसी भी तरीके से इस बात को उठाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। अगर आपका प्यार प्रेम और सहयोग मिलता रहा तो प्यार प्रेम और सहयोग कैसे मिलेगा, आपको इस वीडियो को देखने के बाद में लाइक करना है, ठीक है। ज़्यादातर साथी तभी पता चलेगा कि सपोर्ट करना क्या होता है और टांग खींचना क्या होता है। तो साथियों वीडियो को लाइक अवश्य करें जिससे कि पता चले, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि और ज़्यादा अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आप सभी को पता है लगातार हम अपने साथियों की संख्या बढ़ाते रहेंगे तभी तो पता चलेगा हमारे साथ कितने साथी हैं। छोड़ के तो कोई चला जाए भाई, साथ देने वाला चाहिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन वाली घंटी दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप को वैसे ज्वाइन कर लें। तो साथियों इतनी ही इन्फॉर्मेशन आज आपके लिए देनी थी। और आप इतने 8-10 मिनट के टाइम में समझ गए होंगे कि क्वालिफिकेशन में क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो 2 साल अगर अलाउ किए गए हैं तो 2 साल इसमें 2 साल वालों को ही लेना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। तो यानी कि आप समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी। आपका दिन शुभ और बहुत सारी शुभकामनाएं आप और आपके परिवार को।